पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेशगोई अदायगी की थी। जो लोग हिसाब डार साहब की मेहनत जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए दिन रात कोशिश हो रही है। आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ का नून लीग में डार के मुखालिफिन को पैगाम। कहा IMF के पास हमारे सींग फंसे हुए हैं। डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपनी सेहत भी ख़राब कर ली। रूस से तेल आना झूठे शख्स के मुँह पर थप्पड़ है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार डॉलर की स्मगलिंग रोक न सके। नाकामी का एतराफ़। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा डॉलर की स्मगलिंग कम हुई है, रुकी नहीं। पहले गंदम और खाद स्मगल होती थी, अब डॉलर स्मगल किया जाता है। IMF से नवी इक़्तिसादी जायज़े में गैर मामूली ताख़ीर हुई। बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताख़ीर का शिकार हुआ। लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफ़ॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफ़ॉल्ट से दूर रखा। शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार ने मुश्किल तरीन मौशी हालात में मुल्क को चलाया। मरीम नवाज का दावा। कहा हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। नून लीग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमात है। जिन्ना के जाने के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल लें तो खंडर बचता है। ईमानदारी के भाषण देने वाला करप्शन में डूबा हुआ है। तब्दीली लाने धमकाने वाले जहाँ से आए थे वहीं चले गए। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरीम औरंगजेब को सेक्रेटरी तलात बना दिया गया। नून लीग जनरल कौंसिल इजलास में फैसले। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल समेत अहम क़यादत शरीक न हो। नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन की तारीख सदर नहीं इलेक्शन कमीशन देगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम मंजूर। PTI जमात इस्लामी ने मुखालफत की। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा आज नाअहली 5 साल की जा रही है, कल 1 साल तक कर देंगे। तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज कर लिया। मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी डेट जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। करप्ट और नाअहल अफराद को बचाने के लिए पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का एतराज़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। कहा यह कैसा बजट है, कहा गया था मुश्किल फैसले करेंगे, कोई मुश्किल फैसला नहीं हुआ। हमारे सरों पर मौशी तूफान खड़ा है। IMF दबाव डाल रहा है, 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। वफाकी बजट के बाद पहले हफ्ते ही महंगाई में इजाफा। दाल, माश, दही, दूध, लहसुन की कीमतें बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक चीनी 4.24, आटा 1.79% महंगा हुआ। प्याज, घी, कुकिंग ऑयल और चिकन सस्ती हुई। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर यौम सियाह। सखर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। लाड़काना कश्मीर में एहतजाज। बहावल नगर में रैली। फैसलाबाद में मुजाहिरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा 3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरा दिया गया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला। सारा मुखालफिन और पाकिस्तान की सारा अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें थे वो ये नारा लगाते थे कि औरत का हुक्मरानी हम नहीं मानते। जिन्होंने इलेक्शंस में कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे औरत के हुक्मरानी, उनके वोटों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी।
कुछ लोग कहते थे खातून की हुक्मरानी नाकाबिल कबूल, बेनसीर भुट्टो उनके वोटों से ही इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो लोग उस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे, आज भी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा हाफिज़ नईम नाकाम रहे तो उन्होंने के जमात का ख्वाजा सरा कम्यूनिटी का नुमाइंदा कामयाब हुआ। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।